अक्टूबर के महंगाई के जो नंबर्स हैं वो आ गए हैं इदारा शुमारियात की तरफ से। और महंगाई की जो शरह रही है वो 6.2% रही है। ये दूसरा महीना है जब महंगाई की शरह जो है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि बड़ा ड्रास्टिक उसमें कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन दोबारा से ये जो ग्राफ है ऊपर जाना शुरू हो गया है। मल्टीपल ज़्यादा रीज़न होंगी इसकी, बट एक जो रॉकेट साइंस नहीं है, जो हाल ही अगर आप देखें पिछले आई थिंक इट्स बिन मोर देन 3 वीक्स के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है और बहुत सी ऐसी जो खाने पीने की अशिया हैं, टमाटर है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो अफगानिस्तान से इस सीज़न में आते हैं और वो बॉर्डर बंद है, तो जाहिर है कि उनकी कीमतें भी ऊपर गई हैं। एक तो प्रॉब्ली ये रीज़न भी है। कितना बड़ा फैक्टर है ये पाक अफगान बॉर्डर क्लोजर जो है। जो फूड आइटम्स है ना, इसका वेट तकरीबन क्लोज टू 40% जो टोटल आपकी बास्केट है ना, फूड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की बास्केट है, जिसके अंदर अराउंड 700 गुड्स होती हैं, 700 to 800, जिनकी प्राइस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। उसमें 35 to 40% जो वेट होता है वो फूड आइटम्स का होता है, खासतौर पर पेरिशेबल फूड आइटम्स का होता है। अब उसमें नेचुरली टमाटर जो है बाहर घर में इस्तेमाल होता है। हमने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था, जब शुरू में ये प्रॉब्लम आया था कि जंग जो है वो सोचे समझे तरीके से तो हुई नहीं थी, कोई प्लान करके तो ना पाकिस्तान ने की थी ना अफगानिस्तान ने गालबन की होगी। अटैक हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, बॉर्डर्स बंद करने पड़े, अभी भी बंद है समहाउ तजारत के पर्पसेस के लिए। तो अब मेरा ख्याल थोड़ा सा लंबा अरसा हो गया, अब हुकूमत को जो ऑल्टरनेट्स हैं इन फसलों के, इन फ्रूट्स के, इन वेजिटेबल्स के, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे जिसके बगैर आपका गुजारा हो जाता है। अंगूर पाकिस्तान में नहीं, एटलीस्ट इस्लामाबाद में आपको अंगूर अब नज़र नहीं आता। अगर किसी जगह पड़ा हुआ है तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि इवन के अपर जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसकी रीच से बाहर होता जा रहा है। फिर ये तो ये फैक्टर हो गया। इसके साथ दूसरा फैक्टर था सैलाब का। सैलाब से भी कुछ सप्लाईज आपकी डिस्ट्रप्शन नहीं, बट वो इतनी बड़ा इसके अंदर चीज़ नहीं। बट कामरान इसके अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ना सैलाब से ताल्लुक है ना इसका ताल्लुक है अफगान वॉर के साथ। आपका जैसे चीनी है, अब चीनी की कीमत पिछले साल के मुकाबले में 35% बढ़ गई है। चीनी एक ऐसा एरिया है जो कि डिटर्मिन करता है कि, और ये एक लेसन भी है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कुछ एक वो आईनी तरमीम भी करना चाह रहे इससे रिलेटेड, कि ये काम ठीक नहीं रहेगा। हुकूमत ने पहले अनाउंस किया 140-145 रुपए फी किलो चीनी की कीमत होगी, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी। फिर जब वो काबू नहीं हुआ तो एक नया एग्रीमेंट साइन कर लिया इन्होंने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का, कि 165 रुपए की बात हुई, वो नहीं हुई। आज जो चीनी है वो 200 से 220 रुपए फी किलो है। हुकूमत ने फिर इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए छापे मारे, लोगों को गिरफ्तारियां डाली। और अभी क्रशिंग सीजन कब शुरू होता है? क्रशिंग सीजन तो नवंबर में होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। उससे पहले वो खूब जितना हजार है, जब क्रशिंग सीजन होगा तो फिर सप्लाई तो बेनिफिट जो लेना मार्केट ने वो मार्केट बेनिफिट ले लेती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आईनी तरमीम वाली? अब इसके अंदर एक जो चीज़ है वो है एग्जेक्टिव, जो मजिस्ट्रेट की जो इख्तियारात हैं उसको बहाल करने के लिए आईनी तरमीम की इसके अंदर बात हो रही है। अब जो कल सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी का, उसमें कुछ ज़राए ये बता रहे हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि इसके भी हक में पीपल्स पार्टी नहीं है। अब जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात आप दे देते हो, कहने को तो वो दो पर्पसेज हैं उसके जी के, उसकी जो इंक्रोचमेंट होती है, इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए, फिर प्राइस की जो है उसकी अश्योरेंस उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट ये इतना सिंपल नहीं है। अब उसमें अंदर जो अभी जब हतमी ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चलेगा। गालिबन तजवीज़ कुछ इस किस्म की है कि कोई 7 साल तक वो सजाओं की उसमें कोई इख्तियारात किस तरह की कोई बात है। हमारे सामने ड्राफ्ट हमने देखा। अभी भी तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी वगैरह, उनके पास इख्तियार तो है, वो करते हैं अभी भी। लेकिन इनका ख्याल ये है पुराना ये कॉलोनियल बेसिकली हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी को ना एक शायद उससे प्यार है, ये पुराना कॉलोनियल सिस्टम। मैं एक बात बड़ी फ्रैंकली और कैंडिडली कहता हूँ कि इसका जो फायदा होगा ना, किसी और का हो या ना हो, हमें नहीं पता ये इख्तियार देने से कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी, तो वक्त बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप है, सिविल सर्विस का, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अभी भी आप अगर सूबों में देखें, इनके इख्तियारात देखें, आप इनके मतलब एक ग्रेड 17 का जो ऑफिसर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई फिर एक डिप्टी कमिश्नर है, उनकी गाड़ियां देखें, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स देखें, उनके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट देखें। ये आप उनको और इस तरह के इख्तियार देके बिल्कुल आप उनको एक इस किस्म की। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी 17 और 18 ग्रेड के बेचारे अफसर हैं जो असल सिस्टम की जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो अफोर्ड कुछ कर नहीं सकते। ये भी डिस्टॉर्शन, ये भी एक डिस्टॉर्शन इसके अंदर है। बट कमिंग बैक टू द प्राइस इशू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटिव पावर्स, इसमें जो कुछ हमें जराए ने बताया कि एक कंसर्न ये जरूर है कि कहने को तो इंक्रोचमेंट और प्राइसेस के लिए, लेकिन बाद में इसका फिर सियासी इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये भी एक चीज हो सकती है, इसको सामने रखने की जरूरत है। जो पीपल्स पार्टी ने गालिबन कल इस पे गौर किया, अब हतमी तौर पर क्या आता है क्या नहीं आता है, बट जो प्राइसेस की हद तक कामरान एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन एक प्रेशर जरूर है। अगर आप फूड की और एनर्जी की कीमतों को साइड पे भी रखें ना, तो पहली दफा जो नॉन
फूड और नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन उसके अंदर एक स्लाइटली उसके अंदर ऊपर की तरफ गई है 7.5% शहरों में, 8.4% तक देहातों में। तो थोड़ा सा जो एक बेस इफेक्ट है वो इरोड हो रहा है, प्राइस का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो लगता है, बट अभी भी इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो बिल्कुल चीजें जो आउट ऑफ रीच है वो। बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे इस तरीके को टैकल करती है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा इशू है जिससे ज़ाहिर है कि आवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं और फिर लोगों में रिजेंटमेंट भी पैदा होती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।